अगर आपको अंग्रेजी में किसी को बधाई देना हो या शुभकामनाएं देना हो तो कैसे दिया जाता है, चलिए सीखते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो नया साल मुबारक हो या नव वर्ष मंगलमय हो तो आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आप कहिएगा मेरे भाई अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सबसे पहले बोलिएगा अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू, यानी अ हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो टू यू, यानी आपको नया साल मुबारक हो। ऐसे ही आप किसी को ये कहना चाहें नया वर्ष मुबारक हो, नया वर्ष मुबारक हो, किसी दोस्त को, किसी मेल को, फीमेल को कहना हो तो कैसे बोलिएगा? आप बोलिएगा आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। आई विश यू, मैं आपको विश कर रहा हूं अ हैप्पी न्यू ईयर, यानी ये जो नया साल है वो मुबारक हो। ऐसे आप किसी को विश कर सकते हैं। या हम आपके लिए नए वर्ष की शुभकामना करते हैं। आप किसी से ये करते हैं कि हम आपके लिए नए साल की शुभकामना करते हैं, नया वर्ष की शुभकामना करते हैं, तो आप अंग्रेजी में कैसे बोलिएगा, कैसे शुभकामना दीजिएगा? आप ये बोल सकते हैं मेरे भाई, आप क्या बोलिएगा? आप कहिएगा विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले विश यू, मैं आपको विश कर रहा हूं अ हैप्पी न्यू ईयर, यानी ये जो साल हो ये आपके जीवन में खुशियों से भरा हो, यानी नया साल मुबारक हो। ऐसे ही अगर आपको कहना हो होली या फिर दिवाली या फिर ईद, यानी यहाँ पे कोई भी आपका पर्व हो सकता है, के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, यानी जैसे कहना हो होली के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, तो आप कैसे बोलिएगा? आप ऐसे बोलिएगा, होली है तो ऐसे बोलिएगा माई हार्टीएस्ट। सबसे पहले माई हार्टीएस्ट, होली है तो होली, दिवाली है तो दिवाली, ईद है तो ईद, लास्ट में लगाइएगा ग्रीटिंग्स। ऐसे जैसे कहना हो होली के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, तो आप बोलिएगा माई हार्टीएस्ट होली ग्रीटिंग्स, माई हार्टीएस्ट होली ग्रीटिंग्स, यानी मेरी अंतरात्मा से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही कहना हो दिवाली के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, तो आप बोलिएगा माई हार्टीएस्ट दिवाली ग्रीटिंग्स। ऐसे ही कहना हो ईद के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, तो आप बोलिएगा माई हार्टीएस्ट ईद ग्रीटिंग्स। तो आप इस तरीके से किसी पर्व का क्या कर सकते हैं, किसी को शुभकामना दे सकते हैं। ऐसे ही मेरे भाई अगर आपको कहना हो आप सफल हो, माने कि कोई व्यक्ति है और वो बहुत मेहनत करता है और आपसे मिला, आप ये जताना चाहते हैं कि आप सफल हो, आप सफल हो, तो आप कैसे बोलिएगा? आप बोलिएगा मेरे भाई विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। अक्सर ये सेंटेंस आप सुनते होंगे, जब भी आप देखिएगा कि कोई कठिन परिश्रम कर रहा है ना, तो आप विश करना चाहे, आप उसको दुआ देना चाहे, आप उसको ग्रीटिंग्स देना चाहे, आप उसको कंग्रेचुलेशन देना चाहे, तो आप कहिएगा विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए विश यू ऑल द बेस्ट, मैं आपको प्यारा सा हार्ट्स दूंगा और जिनका कमेंट सबसे पहले आया उनके पिन को कमेंट करूंगा, यानी सबसे टॉप पे उनका कमेंट दिखाई देगा। ऐसे ही अगर आपको कहना हो मेरे भाई आज के जन्मदिन पर हार्दिक अभिनंदन, तो आप बोलिएगा हार्टली फेलिसिटेशन ऑन योर बर्थडे, हार्टली फेलिसिटेशन यानी हार्दिक अभिनंदन, ऑन यानी पर, योर बर्थडे यानी आपके जन्मदिन पर। इसका मतलब ये हुआ आपके जन्मदिन पर मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन या हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या फिर आपको कहना मेरे भाई यह दिन आपके जीवन में बार बार आए, या फिर ऐसी खुशी आपके जीवन में बार बार आए। कभी कभी होता है ना, किसी का जन्मदिन आ जाता है या कोई व्यक्ति जो है सालों का मेहनत करता है और उसके बाद सफलता पाता है और उसमें आपको बुलाया जाता है गेस्ट के तौर पर या दोस्ती यारी के तौर पर, तो आप वैसे जगहों पे ये सेंटेंस बोलना चाहें, हिंदी में तो बोल देंगे आप हिंदी में ये बोल देंगे कि ऐसी खुशी आपके जीवन में बार बार आए, या फिर आप बोल देंगे यह दिन आपके जीवन में बार बार आए। लेकिन अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है, ध्यान से सुनिए। आप कहिएगा मेरे भाई मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इन योर लाइफ। आपको बोलना है मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इन योर लाइफ। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का मतलब हुआ यानी ऐसे खुशियों से भरा दिन आपके दिन में आपके जीवन में बार बार आए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी को आप क्या कर सकते हैं, बधाई दे सकते हैं। सेम ऐसा ही मेरे भाई आपको कहना हो आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त हो, यानी आप किसी को बधाई देते हुए कहते हैं कि आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त हो, तो आप इंग्लिश में बोलिएगा होप यू डू वेल। क्या बोलना है,
होप यू डू वेल इन द एग्जामिनेशन। होप यू डू वेल, आपको सफलता प्राप्त हो इन द एग्जामिनेशन यानी परीक्षा में, यानी इसका मतलब हुआ आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त हो। ऐसे ही कहना हो आपको व्यवसाय में सफलता प्राप्त हो, तो आप ऐसे बोलिएगा होप यू डू वेल इन द बिजनेस। होप यू डू वेल इन द बिजनेस, आपको व्यवसाय में क्या हो, सफलता प्राप्त हो। ऐसे ही अगर आप किसी को कहें आप पर किस्मत सदा मुस्कुराए, मुस्कुराने का मतलब आपका मजाक उड़ाए नहीं, यानी आपका जो है ना आपके ऊपर किस्मत मेहरबान रहे, आपका हमेशा साथ दे, तो आप कैसे बोलिएगा मेरे भाई? आप कह सकते हैं, आप बोलिएगा मे यू ऑलवेज बी लकी। मे यू ऑलवेज बी लकी। मे यू ऑलवेज बी लकी, यानी आप पे जो किस्मत है ना वो लड्डू रहे। इस तरीके से आप किसी को बधाई दे सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी तो कह सकते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो। कोई व्यक्ति कहीं जाने वाला है तो आप ऐसे बोलिएगा कि आपकी यात्रा जो हो वो मंगलमय हो। इंग्लिश में बोलिएगा मेरे दोस्त, आप कहिएगा विश यू अ हैप्पी जर्नी। विश यू अ हैप्पी जर्नी, यानी मैं विश कर रहा हूं कि आपकी जो यात्रा है वो शुभ हो, यानी मस्त हो, झकास हो, जबरदस्त हो। ऐसे ही अगर आप कहना चाहें बधाई हो, बधाई हो, आप किसी को किसी की सफलता पे ये बोलना चाहते हैं बधाई हो, तो इंग्लिश में बोलिएगा कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। ऐसे ही अगर आप कहना चाहें आपकी सफलता पर बधाई हो, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई मेल, कोई फीमेल हो सकती है, किसी फील्ड में कोई सफलता प्राप्त किया हो, तो आप क्या बोल सकते हैं? आप हिंदी बोल सकते हैं आपकी सफलता पर बधाई हो, लेकिन इंग्लिश में कैसे मेरे भाई? इंग्लिश में आप बोलिएगा कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, आपके सफलता पर, आपके सफलता पर क्या हो, बधाई हो। ऐसे ही अगर आप ये कहना चाहें आपके विवाह पर बधाई हो, कोई आपको विवाह में बुलाया है और आप क्या करना चाहते हैं, उसकी विवाह को लेकर के उसको बधाई देना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलिएगा मेरे दोस्त, आप कहिएगा कंग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो, ऑन यानी पर, योर वेडिंग यानी आपके शादी पर, यानी आपके विवाह पे, आपके शादी पे आपको क्या हो, बधाई हो। ऐसे ही अगर आपको कहना हो आप दिनों दिन उन्नति करें, यानी आप हर एक दिन उन्नति करें, हर एक दिन तरक्की करें, तो आप ऐसी शुभकामनाएं ऐसे इंग्लिश में दीजिएगा। आप बोलिएगा मे यू राइज फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। मे यू राइज फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, यानी आपकी जो तरक्की हो दिनों दिन हो, हर एक दिन हो। ऐसे ही अगर आपको कहना हो पुत्र या पुत्री के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई, कहीं आप गए हैं, किसी का पुत्र हुआ है या पुत्री हुआ है और उसके जन्मदिन पे आपको बुलाया गया है, तो आप ये बेस्ट सेंटेंस है बोल सकते हैं क्या आपके पुत्र या पुत्री के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप इंग्लिश में कहिएगा या हार्दिक बधाई हो, तो आप बोलिएगा हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस ऑन ए न्यू अराइवल। हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस ऑन ए न्यू अराइवल, यानी आपका जो पुत्र या पुत्री हुआ है उसके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई हो। ऐसे ही अगर आपको कहना हो मैं आपको सबकी ओर से बधाई देता हूं या देती हूं, मानिए कि आपको आपके पूरे परिवार को कहीं बुलाया गया है और आप केवल अकेले गए हैं और कोई नहीं गया है, लेकिन आप जा करके ये जताना चाहते हैं कि मेरा परिवार जो है किसी काम में बिजी रह गया, मैं केवल आया हूं, लेकिन मेरे पूरी परिवार की ओर से, सबकी ओर से क्या हो, बधाई हो। तो ऐसे बोलिएगा, आप बोलिएगा आई कंग्रेचुलेट यू, मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूं, बधाई देता हूं, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, यानी सबकी ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ यानी की ओर से, ऑल यानी सबकी ओर से। तो आप इंग्लिश में बोलिएगा आई कंग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, यानी सबकी ओर से आपको बधाई हो। तो इस तरीके से आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इस सेंटेंस को कमेंट करिए, मैं देखना चाहता हूं। और ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये 60 दिनों का फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स है और ये था डे 19वां। इससे पहले का जो भी वीडियो है इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो डे 1 से आपको क्या करना है, कॉपी कलम के साथ देखना है और प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे एक चैनल है 10th क्लास 12th क्लास बिहार बोर्ड की तैयारी होती है, जरूर सब्सक्राइब करिए। ये वाला चैनल फाइनेंस का है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट क्या होता है, अमीर लोगों का सीक्रेट्स क्या होता है, पैसा से पैसा कैसे जनरेट किया जाता है, यहाँ पे चैनल है। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि डे 20वां आने वाला है आपसे मिस ना हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे इंग्लिश बाय युगेंद्र सर और फास्ट कोचिंग सेंटर बाय युगेंद्र सर के पेज है, अवश्य फॉलो करिए। अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ।
तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।